हेलो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट शेक्सपियर, जो कि टीजीटी और पीजीटी और एलटी ग्रेड और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। प्लीज़ ध्यान से देखें। विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ 23 अप्रैल 1564 में एट स्टेफर्ड ऑन एवन। ये एक विलेज था वर्कशायर में, जो कि लंदन से 100 मील की दूरी पे था। इसका जो प्लेस था वो था हेनली स्ट्रीट। फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा, एट स्टेफर्ड ऑन एवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, एट या ऑन का प्लेस बदल दिया जाता है। जैसे ऐसे कर दिया जाता है ऑन स्टेफर्ड एट एवन, तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है और मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा है और आप लोग ध्यान दीजिएगा, एट स्टेफर्ड ऑन एवन। और ये जगह लंदन में कौन सी जगह थी? लंदन के एक जो विलेज था वो थी हेनली स्ट्रीट। फिर शेक्सपियर की जो डेथ हुई वो 1616 में हुई। उस समय वो 52 ईयर्स के थे। बरीड इन पेरिस चर्च, और उनको पेरिस चर्च में दफना दिया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, पेरिस चर्च में दफनाया गया था। ही लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 13-14। वो जब 13 साल के थे या 14 साल के थे तो उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया था। और 18 साल की एज में उन्होंने मिस हैनी हैथवे से शादी की थी, जो कि उस समय 26 ईयर्स की थी और शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिया जाता है कि वो उस समय कितने ईयर की थी या शेक्सपियर कितने साल के थे। फिर शेक्सपियर ने 1587 में थॉमस लूसीज पार्क, जो कि एक चार्ल्सेटे में थी, कॉट डियर एंड रैबिट उन्होंने पकड़ा था। जो ये एक फेमस एक घटना थी, ये भी ध्यान रखिएगा ये किस प्लेस पे थी, क्योंकि थॉमस लूसी पार्क को सब जानते हैं, लेकिन ये प्लेस कौन सा था, इस प्लेस का नाम ध्यान रखिएगा। ही कट होम फ्रॉम 10 ईयर्स। उसके बाद वो 10 साल तक अपने घर से बाहर ही रहे, वो कट रहे। 1588 से 1612 तक का जो उनका पीरियड रहा वो एक ड्रामेटिक कैरियर रहा। शेक्सपियर को सबसे पहले जो एम्प्लॉयमेंट मिला, जो उन्होंने अपना वर्क शुरू करा या एम्प्लॉय शुरू किया, वो क्या था? होल्डर्स ऑफ विजिटर्स हॉल्स को वो पकड़ते थे और प्रॉम्प्टर बॉय ऑफ थिएटर के प्रॉम्प्टर बॉय थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, उनका पहला वर्क जो था वो क्या था? होल्डर्स ऑफ विजिटर्स हॉल्स था। अगर आपको और शेयर करिए। फिर ही एक्टेड इन मैनी प्लेस। शेक्सपियर ने कई प्लेस में भी वर्क किया है, प्ले रोल किया है। जैसे घोस्ट इन हेमलेट, हेमलेट में उन्होंने घोस्ट का किरदार किया। एज यू लाइक इट में उन्होंने एडम का किरदार किया और मैकबेथ में उन्होंने डंकन का किरदार किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इससे कनेक्टेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। ही आल्सो एक्ट्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बाई बेन जॉनसन। उन्होंने बेन जॉनसन के एक वर्क एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में भी वर्क किया है, इस बात को ध्यान रखिए। 1604 में ही कम बैक इन हिज नेटिव नेशन। 1604 में वो अपने नेटिव नेशन में वापस आ गए। ग्रीन्स ने अपने पैम्फलेट में एक ग्रोट वर्ड्स ऑफ विट में 1592 में उन्होंने सबसे पहले शेक्सपियर को एक ड्रामाटिस्ट के रूप में नोटिस किया। उन्होंने लिखा, एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर दैट हिज टाइगर्स हर्ड रैप्ड इन व्यूमन्स हर्ड। उन्होंने ग्रीन्स ने अपने पैम्फलेट में एक ग्रोट वर्ड्स ऑफ विट में ये बात लिखी है कि 1592 में वो एक ड्रामाटिस्ट के रूप में उभरे और उन्होंने उनको शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा है। उन्होंने अपस्टार्ट क्रो इसलिए कहा क्योंकि वो जैसे क्रो होता है, उन्होंने, क्योंकि शेक्सपियर के लिए कहा जाता है कि वो इधर उधर से उन्होंने नोट्स लिए हैं सबके, तो उसी बात को ये ग्रीन्स ने ये अपस्टार्ट क्रो कहा है। और ये जो लाइन है, हिज टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन वुमेन्स हार्ट, ये शेक्सपियर ने अपने हेनरी 6 में इस लाइन को शो किया है, जो कि ग्रीन्स ने उनके लिए लिखी थी और शेक्सपियर ने हेनरी 6 में इस लाइन को जगह दी। शेक्सपियर ने 37 प्लेस लिखे, 4 पोएम्स लिखी और 154 सोनेट्स लिखे हैं। जो 37 प्लेस हैं, हिस्टोरिकल प्ले वो 8 लिखे, ट्रेजिडीज़ 10 लिखी हैं और कॉमेडीज़ उन्होंने 18 लिखी हैं। हिस्टोरिकल प्ले में सबसे पहला प्ले था हेनरी 4 और लास्ट प्ले था रिचर्ड 3।
और जो उन्होंने सोनेट लिखे हैं वो 126 सोनेट विलियम हर्बर्ट को डेडिकेटेड हैं और 28 सोनेट जो हैं डार्क लेडी फिटन को हैं। इस बात पे ध्यान दीजिए, डार्क लेडी का भी कई बार नाम पूछ लिया जाता है, उनका नाम जो था फिटन था। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।